Hello and welcome everyone. I have with me the man of the moment, the man who has changed the political scenario of Maharashtra and who's now the Chief Minister of Maharashtra. I have with me Eknath Shinde. एकनाथ शिंदे जी CNN न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आज स्पीकर का इलेक्शन हो गया, आपकी फ्लोर टेस्ट अब आने वाली है। स्पीकर के इलेक्शन में तो हमने देखा कि बहुत ही आराम से मेजोरिटी आपने पार कर ली। फ्लोर टेस्ट के बारे में आपकी अपेक्षा क्या है? जैसे स्पीकर का इलेक्शन हो गया, चुनाव हो गया, उसमें हम लोग जीत गए क्योंकि मेजोरिटी हमारे पास है। काफी बहुत बड़ा गैप है, डिफरेंस है, और इसलिए कल का जो फ्लोर टेस्ट है उसमें भी हम लोग आराम से जीत जाएंगे। उतनी मेजोरिटी हमारे पास है। लेकिन एक तरफ एक विप है, एक तरफ दूसरा विप है, तो उससे क्या कोई अड़चन होगी आपको लगता है? नहीं, आज तो स्पीकर महोदय जी ने डिसीजन दिया है कि जिसके पास मेजोरिटी, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, इससे आगे कोई जा नहीं सकता है। और इसमें आंकड़े, नंबर जो है उसको ज्यादा महत्व है, और इसलिए वो हमारे पास है। और इसलिए स्पीकर महोदय जी ने डिसीजन दिया है कि जो शिवसेना पार्टी का गुट नेता है वो मुझे उन्होंने अनाउंस किया है, और जो चीफ व्हिप है वो भरत गोगावले जी है। इसलिए अभी आगे किसी भी चीज में, किसी भी प्रक्रिया में व्हिप जो लगेगा वो भरत गोगावले का लगेगा। और इसलिए कल तो हमारे पास मेजोरिटी है, खाली एक फॉर्मेलिटी कल है, लेकिन फ्लोर टेस्ट में हम लोग जीतेंगे, कामयाब हो जाएंगे। फ्लोर टेस्ट में आप जीतेंगे, आप कह रहे हैं। आज आपने विधानसभा में जो भाषण दिया, एक तरह से बहुत ही इमोशनल भी हो गए थे आप, और आपने ये कहा कि आप ऐसा एक इतिहास कुछ रचा है कि जिसमें आप सत्ता से दूर हो गए खुद चलते हुए। तो ये आपको क्यों ऐसा कंपल्शन हुआ कि आपको लगा कि आप सत्ता में हैं फिर भी आपको छोड़ना पड़ रहा है? लोग अपोजिशन में से रूलिंग में जाते हैं, रूलिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन आज हम लोग तो सत्ता में थे। लेकिन सत्ता में होने के बाद मेरे पास तो यूडी मिनिस्ट्री थी, और मेरे साथ कई 7-8 मिनिस्टर थे, वो भी साथ में आए थे। क्योंकि अभी जो एमएलए है, 50 एमएलए, 39 और लगभग 11 एमएलए दूसरे हैं जो हमारे सहयोगी है, इंडिपेंडेंट है। 50 ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। 50 लोग एक अलग भूमिका लेते हैं, इसके पीछे क्या है, इसकी वजह क्या है, ये वजह को ढूंढना चाहिए। लेकिन आज हम लोग ने जो डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है, वो हिंदुत्व के ऊपर बाला साहब ठाकरे जी की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उससे हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आज इस सरकार में जो घटक अन्य पार्टियां हैं, उनके वजह से हमारे जो विधायक हैं, उनके चुनाव क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पा रहा है। अगर कल ऐसे ही रहा, 2-2.5 साल अगर ऐसे गए थे, उनको चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग। और उन्होंने ही मुझे कहा कि अगर ऐसा ही चलते रहा तो हमारे मुख्यमंत्री होने के बावजूद हमारे चुनाव क्षेत्र में काम नहीं होगा, लोग हमें फिर से चुनाव में वोट नहीं करेंगे। क्योंकि उनकी बात सही थी, जो भी चुनाव में जीतते हैं वो जो वोटर होते हैं, उनकी अपेक्षा होती है उस चुनाव क्षेत्र का डेवलपमेंट हो, वहाँ के जो काम है वो होने चाहिए। लेकिन उसमें वो तो फेल हो गए, और हम लोग ने बहुत कोशिश की कि इसमें से कोई रास्ता निकले, कोई करेक्शन हो जाए, लेकिन कोशिश करने के बावजूद उसमें हमें सफलता नहीं मिली। और इसलिए हम लोग ने ये जो डिसीजन लिया है, वो लेने की वजह ये है, और इसके वजह 50 नंबर से जो, ये बहुत बड़ा नंबर है। आप कह रहे हैं कि इस वजह से आपको ये निर्णय लेना पड़ा, यू आर फोर्स्ड टू टेक दिस डिसीजन। दूसरी तरफ हमें ये बताया गया कि कल आपने जो एमएलए को संबोधन किया, उसमें आपने ये भी कहा कि हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं उस पर भी काफी सारी परेशानियां थी, कि सावरकर जी का अपमान हो रहा था या दाऊद के साथ की लिंकेजेस थी। तो वो क्या मुद्दे हैं? अभी देखिए कि इसमें जो सावरकर, जो हमारी एक अस्मिता, एक श्रद्धा और भावना का विषय है, तो इस एमयूए में जो खुलकर कोई भी भूमिका नहीं ले पा रहे, जो मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, दाऊद ने करवाया, उसके साथ जिनका कनेक्शन है वो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे।
करप्शन का बहुत बड़ा मसला है, कई मंत्री जी जेल में है, ये और डेवलपमेंट नहीं हो रही है, ये सारे मुद्दे हैं। और सारे मुद्दे जो है वो उसी कारण ये बहुत बड़ी जो भूमिका है विचारधारा वाली, वो उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप पे बहुत बड़े एलिगेशंस भी हुए। कुछ एलिगेशंस इस तरीके से हुए कि 50 लोग आपके साथ हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोगों को आपने फोर्स किया है, वो लोग वापस जाना चाहते हैं, लेकिन आपने उनको जाने नहीं दिया है। तो ऐसे जो आप पे एलिगेशंस लग रहे हैं, उन पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये कोई साधारण व्यक्ति लोग नहीं है, ये साधारण पर्सनैलिटी नहीं है, एमएलए है, विधायक है, जो 3-3, 4-4 लाख लोगों में से चुनाव जीतते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं। ये पूरी सूझबूझ को समझते हैं। और ऐसा कोई नहीं कि जोर जबरदस्ती से 50 लोगों को कैसे रख सकता हूं मैं, ये नामुमकिन है। ये इसमें गुमराह करने वाली बात कर रहे थे कि ये हमारे साथ संपर्क में है, वो हमारे साथ संपर्क में है, कोई भी संपर्क में नहीं था। आज तो दिखाई पड़ गया कौन है संपर्क में। और मैंने कहा था कि अगर आपके साथ कोई संपर्क में, मुझे नाम दे दो, मैं उसको भेज दूंगा। जैसे एक विधायक को मैंने भेजा, उसके साथ 2 कार्यकर्ता भेजे, उसको पूरी सम्मान के साथ भेजा मैंने। तो ऐसा अगर होता तो मुझे बता देना हम। और आज तो देखा कि जोर जबरदस्ती वाला मामला आज हाउस में आपने देखा है, सभी लोगों ने वोट किए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये झूठ मूठ वाली बात है, गुमराह करते लोग और सोचते हैं कि ये सब फेल हो जाए। लेकिन जब मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, मुझे कोई अपेक्षा भी नहीं थी, क्या मेरे को कोई पद की लालसा भी नहीं थी। अगर इसमें से 7-8 मिनिस्टर है, वो अगर अलग भूमिका लेते हैं तो इसका कारण क्या है, वो ढूंढना चाहिए। एकनाथ शिंदे जी, 2-3 आखिरी सवाल है मेरे। एक तो ये कि भाजपा के पास 105 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी आपके पास 50 का आंकड़ा रहते हुए आपको मुख्यमंत्री पद उन्होंने दिया। इसके बारे में हर जगह अचरज की भूमिका है, हर किसी को लग रहा है कि ऐसे कैसे हुआ। तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि एक छोटा पक्ष रह के भाजपा ने एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन किया है आपके लिए? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने भी सोचा होगा कि ये जो 50 लोग हैं, ये हिंदुत्व का मुद्दा इन्होंने लिया है, इन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। और जैसे लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता की लालच में कुछ भी करती है, ऐसे एंटिसिपेट करते लोग, ऐसे पब्लिक में परसेप्शन था। लेकिन ये पूरी तरह बदल दिया उन्होंने कि ऐसा कोई सत्ता की लालच में हम लोग नहीं, एक आइडियोलॉजी और एक विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोगों को हमने समर्थन किया है। 50 लोग हमारे, उनके पास 105, 110 है। इतने बड़े नंबर उनके पास होने के बावजूद उन्होंने मुझे समर्थन दिया है मुख्यमंत्री के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सर है, अमित शाह जी है, उनको भी इसमें उनका भी अहम भूमिका रही है। जेपी नड्डा जी है, और खास करके जो देवेंद्र जी है, हमारे विपक्ष के नेता, आज अभी के उप मुख्यमंत्री, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्या ऐसा कोई पद छोड़ता है? कोई नगर सेवक है, पार्षद का भी पद छोड़ता नहीं है, तो मुख्यमंत्री की बात है। तो लोगों में जो परसेप्शन था वो पूरी तरह चेंज हो गया है कि सत्ता की लालच में पार्टी बीजेपी काम नहीं कर रही है। एक आइडियोलॉजी को लेके, एक विचारधारा को लेके आगे बढ़ाने वालों के साथ और डेवलपमेंट के मुद्दे पर उन्होंने मुझे समर्थन दिया है। आपको लगता है ये भाजपा का त्याग है? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने अगर चाहती तो वो भी उनका मुख्यमंत्री बना सकते थे। एक सवाल है कैबिनेट एक्सपेंशन के बारे में। अभी कहा जा रहा है कि चर्चाएं चल रही हैं, अभी कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन कहां तक पाइपलाइन में आया है एकनाथ शिंदे जी? अभी आप और उप मुख्यमंत्री, ये ही 2 लोग हैं, कब तक हमको कैबिनेट देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में? जैसे ही अभी जो स्पीकर का इलेक्शन था, फ्लोर टेस्ट है, अभी कानूनी लड़ाई भी शुरू है, बार बार कोर्ट जा रहे, मेजोरिटी हमारे पास होने के बावजूद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एंटरटेन नहीं किया है। आखिरकार इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही चलना पड़ता है, और जल्दी ये सब खत्म होने के बाद
कैबिनेट एक्सपांशन के बारे में भी डिसीजन लिया जाएगा। क्या हम सोचे 11 जुलाई के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग भी 11 जुलाई को है, तब तक ये चर्चाएं नहीं, चलती रहेंगी? इसमें केंद्रीय नेतृत्व है, देवेंद्र जी है, और हमारी बात हो जाएगी, उसमें तय हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री के तौर पे आपकी महाराष्ट्र के लिए प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो, जो प्रलंबित जो प्रोजेक्ट है, जैसे कई प्रोजेक्ट है, किसानों के लिए फायदेमंद हो, जल संपदा विभाग के हो, कोई छोटे मोटे मीडियम डैम का काम हो, समृद्धि हाईवे हो, मेट्रो के काम हो, जो डेवलपमेंट की जो जितने भी प्रोजेक्ट है जो प्रलंबित है, उससे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। किसान आत्महत्या नहीं करे, इसलिए सरकार पूरी तरह कोशिश करेगी। यही है कि समाज का, ये राज्य में जितने भी घटक है, उनको न्याय दिलाने हेतु ये सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी, तो आरए के बारे में आपके सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसमें हम देख रहे हैं कि विवाद सा छिड़ गया है, प्रोटेस्ट हो रही हैं। क्या सरकार अपना स्टांस उसके बारे में बदलेगी? देखिए, इसके बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने अपनी भूमिका रखी है। हम लोग जो जनता के हित की बात है, राज्य के हित की बात है, वही करेंगे। हमने किसी ने फैसला लिया है उसे हम लोग बदलेंगे, कोई ऐसा द्वेष भावना रखे, ये बिल्कुल हम लोग नहीं करेंगे। जो जनता के हित का है वही हम करेंगे, जो राज्य के हित का है वही हम करेंगे। So this was Eknath Shinde, the Chief Minister of Maharashtra, speaking exclusively to CNN News 18, giving information about the priorities for the state and saying that the ultimate goal for the government is the welfare of farmers as well as the infrastructure projects. Vinaya Deshpande from Mumbai.